हेलो एवरीवन। सो अभी मेरे साथ साधना है जो कि मास्टर्स अपनी परस्यू कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी से ही। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस इससे पूछूंगी जो बहुत सारे कॉमन डाउट होते हैं आगे जोलॉजी को लेके। सबसे पहले हमारा लाइफ साइंसेस था, बीएससी इन लाइफ साइंसेस ने भी परस्यू करी हुई है। एंड उसके बाद मास्टर्स यस फ्रॉम मिरांडा। सबसे पहले क्वेश्चन यूटी पीजी के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो लाइफ साइंसेस नॉर्मल लोकल कॉलेज से परस्यू कर रहे हैं, तो क्या स्टिल वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए आ सकते हैं? यार डेफिनेटली आ सकते हैं। लाइक मैं डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी से अपनी मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो स्टेट यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, झारखंड यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे अलग यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं। डेफिनेटली आते वही है जिनका सीयूटी पीजी क्लियर होता है। एंड एज वी नो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, स्पेशली जब हम पीजी के लिए प्रिपेयर करते हैं। एंड मेरा 205 मार्क्स आया था आउट ऑफ 300, तभी मेरे को मिरांडा हाउस मिलना सेकंड चांस मिला मास्टर्स करने के लिए। सो डेफिनेटली आते हैं यार बच्चे, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी से भी हैं, बट स्पेशली जो यूनिवर्सिटी वाले होते हैं उनको थोड़ा कोटा अच्छे से अपना उसके लिए सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर करो, कोई भी एडमिशन ले सकता कॉमन क्वेश्चन कि हमें अगर मास्टर्स इन जोलॉजी करनी है तो मोस्टली हमें क्या जोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं या लाइफ साइंसेस वालों को ऐसा सच कोई डिफिकल्टी आ रही है? क्योंकि हमने लाइफ साइंसेस ली होती है कि हमारे पास बॉर्डर ऑप्शन होता है, फिर फाइनल ईयर तक हम मेजर अपना शायद जोलॉजी में करते हैं, माइनर अपना बॉटनी में कर रहे होंगे। तो अगर हम लाइफ साइंसेस से स्विच कर रहे हैं एमएससी जोलॉजी, उसका सिलेबस है एंड ओवरऑल कोप अप करने में कितना टाइम लगता है या क्या चैलेंजेस हैं ओवरऑल? यार देखो, स्पेशली जो तो लाइफ साइंस में हमें बच्चों को पता है कि जो जब हम बीएससी अपना लाइफ साइंस से करते हो ना, तो इतना डिटेल में हमें नहीं कराते। बट या लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमन फिजियोलॉजी ले लेते हैं, बस इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे, बायोटेक इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे, बट पढ़ाते हैं ओवरऑल सारा है। बट मिरांडा हाउस में एक स्पेशल थिंग यह था कि हमें जो टीचर्स थे एज ए लाइफ साइंस की तरह प्रोग्राम कोर्स की तरह नहीं ले देते, हमें डिटेल वाइज पढ़ाया ही है। एंड आप सोच रही हो अगर आप मास्टर्स के लिए सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, तभी आप सीयूटी पीजी क्लियर करते हो। एंड यस, अगर मैं जैसे लाइफ साइंस से गई थी तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को मास्टर्स में जोलॉजी ऑनर्स में मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि तुम जब सीयूटी के लिए प्रिपेयर करके जाते हो ना, तो इतना तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई होता ही है। एंड मास्टर्स में हम ग्रेजुएशन में बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हमें प्रेफर करते थे, डेब बायो गिलबर्ट वगैरह। तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन में मेहनत की है तो मास्टर्स में कोई इतना वर्कलोड नहीं होता है। एग्जैक्टली मतलब यही डिफरेंस होता है अगर आप टॉप कॉलेज से करते हो कि हमने यूजी में ही वो सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, तो हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। हम जैसे लाइफ साइंसेस प्रोग्राम कोर्स है, बट स्टिल हम इन डेप्थ में ही पढ़ते हैं, बुक्स भी हम वही रीड कर रहे होते हैं जो ऑनर्स कोर्सेज कर रहे होते हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। And हमारे पास तो दो ऑप्शन होते हैं। बहुत सारे हमारे हाँ, क्लास में केमिस्ट्री के लिए गए, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, वही। बहुत सारे हमारे बॉटनी के लिए गए, जोलॉजी के लिए गए, केमिस्ट्री एंड एमबीए के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स गए, तो डाइवर्स बैकग्राउंड एक मिल जाता है। बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि जोलॉजी ऑनर्स खराब है। अगर आप अभी से तुम सोच पा रहे हो तो गो फॉर जोलॉजी ऑनर्स। अगर आप अभी से सोच पा रहे हो कि हमें मास्टर्स इंटरेस्टिंग। बॉटनी में करनी है तो गो फॉर दैट। एंड वन मोर थिंग इज कि आप लाइफ साइंस से ना बॉटनी ऑनर्स कर सकते हो, जोलॉजी ऑनर्स कर सकते हो, एंड केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो। तो या आपको बीएससी में आपको पूरा अपना एक 3 साल में पता लग जाता है कि हमारे इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग बीएससी लाइफ साइंस का सबसे अच्छा चूज करने का यही है कि आपको 3 इयर्स में अपना पूरा कहाँ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ये समझ ऑनर्स के आ लिए टाइम जाता है वेस्ट एंड कर आपको जाओ। ये भी समझ में आ जाता है लाइफ साइंसेस में कि फर्दर आपको साइंस परस्यू भी करनी। लाइक मैंने फिगर आउट कर लिया कि ठीक है, अब आई डोंट थिंक सो कि मुझे जोलॉजी में अपना करियर बनाना है या केमिस्ट्री में या जिस भी सब्जेक्ट में है, तो ये एक ऑप्शन रहता है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्योंकि आप केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं कर सकते हो, तो लाइफ साइंसेस में ये एक ऑप्शन ही है आपके पास कि यूजी अपनी लाइफ साइंसेस में करो, देन मास्टर्स केमिस्ट्री में आप कर सकते हो। तो केमिस्ट्री में करियर बनाना पीसीबी स्टूडेंट के लिए लाइफ साइंसेस के थ्रू ही पॉसिबल है। उसके अलावा शी क्लियर्ड हर नेट एग्जाम ऑल्सो इन फर्स्ट ईयर ही, मास्टर्स में अपने क्लियर कर लिया था। तो उसके लिए मतलब क्या एडवांटेज होता है नेट क्लियर करने के बाद? आप कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर या आगे की चीज़ें क्या होती हैं क्लियर करने के बाद? सी लाइक हम जब ग्रेजुएशन में थे तो हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें पहले अवेयर कर दिया था कि सीएसआई नेट होता क्या है। बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिनका मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है एंड एंड ऑफ द सेमेस्टर उन्हें समझ आता है कि सीएसआई नेट होता क्या है। सीएसआई नेट एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आप जैसे सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर करते हो, वो थोड़ा डिटेल में होता है। लाइक अगर आपको पीएचडी परस्यू करनी होती है एंड एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना होता है, तो तब उस टाइम हमें अपना सीएसआई नेट देना होता है। एक तरह से फेलोशिप होता है। अगर तुम्हारा जीआरएफ हो जाता है तो आपको जो गवर्नमेंट है प्रोवाइड करती है ताकि आप अपना पीएचडी परस्यू कर सको, राइट। उसका एग्जाम ऑफ कोर्स वो पीएचडी है, तो उसका जो एग्जाम का जो लेवल है वो सीयूटी पीजी से तो काफी हाई होता है। पार्ट बी इज मोर लाइक योर सीयूटी पीजी एंड पार्ट ए इज लाइक जनरल एप्टीट्यूड एंड पार्ट सी इज मोर डिटेल वाइज होता है। तो या उसके बाद आप तो पीएचडी कर बेसिकली सकते अगर हो। आपने अपनी मास्टर्स कर रहे हो तो वही सिलेबस थोड़ा सा एडवांस आपको हाँ, मिलता है सीयूटी पीजी में जिसने एंड अच्छे से प्रिपेयर किया है ना, नेट हो जाता है नेट हो उनका। जाता है उनका, ठीक है। इसीलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर तक क्लियर कर लेता है मास्टर। इनफैक्ट एनईपी के अकॉर्डिंग अब तो आप फोर्थ ईयर के बाद ही नेट क्लियर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप मास्टर्स करो। 4 ईयर यूजी डिग्री किया, मान लो आप लाइफ साइंसेस करो, फोर्थ ईयर में आप मेजर सब्जेक्ट अपना जोलॉजी ले लो जिसमें भी आपको करना है आगे, बॉटनी ले लो, कोई भी ले लो, एंड फिर उसके बाद
बाद आप नेट क्लियर कर सकते हो, 4th ईयर से आप स्टार्ट कर दो अपियर करना नेट एग्जाम में। तो उसमें तो लेक्चररशिप के लिए आप फिर भी जा सकते हो अगर आपने पीएचडी नहीं भी हाँ, किया है। पीएचडी नहीं किया आप जा सकते हो। उसके लिए हमें सीधा क्या होता है, जैसे बहुत स्टेट वाइज एग्जाम निकलते हैं, एमपी का निकलता है, एचपीएससी निकलते हैं, ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं। यस, डेफिनेटली वो थोड़ा प्रेफर करते हैं पीएचडी वालों को, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने पीएचडी नहीं किया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली कर सकते हो। उसमें आपका नेट चाहिए होता है, आपका जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए। जेआरएफ नहीं है तो नेट इज लाइक एलिजिबिलिटी है उसके लिए। JRF is like plus हाँ, only प्लस है, आपके लिए। बट नेट है तो भी चलेगा। मास्टर्स एक अच्छा हो, आपका रैंक हो तो ठीक है। बाकी मास्टर्स प्लस नेट, दैट इज द मेन क्राइटेरिया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यस, इनफैक्ट अब देखो असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स बहुत कम होती हैं, वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, तो एक टीचिंग का भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने मास्टर किया है डायरेक्टली, जैसे लाइक शी ज्वाइन चेन्नई में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो नीट एंड जेईई स्टूडेंट के लिए है, तो आप आकाश जो इतने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हैं। उनकी सिर्फ सैलरी अच्छी होती है, आप 10 LPA से स्टार्ट करते हो, 6-7 LPA स्टार्टिंग होता है एंड इंक्रीज होता है विद फॉर एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल आपका नेट क्लियर है एंड आपको पीएचडी नहीं करनी है, घर वाले टाइम नहीं दे रहे हैं, बहुत आपके पास पेशेंस नहीं है कि आपको पीएचडी करनी है, तो कोई नहीं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ऐसा तो है नहीं हर ईयर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, साथ साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी किसी भी अच्छी कोचिंग में आप प्रेफर कर सकते हो। वो नेट वाले बच्चों को, गेट वाले बच्चों को प्रेफर करते हैं जिनका मास्टर्स अच्छे कॉलेज से होता है, एंड साथ साथ अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड जैसे एक्सपीरियंस होगा धीरे धीरे आप किसी अच्छी और इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मास्टर्स बीएससी कर लिया, बीएससी का कुछ क्राइटेरिया ही नहीं है, सबसे बेकार डिग्री, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा स्किल्स होना चाहिए एंड साथ साथ आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या चल रहा है मार्केट में, किसके लिए हमें कहाँ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो मतलब आप अगर आपको लग रहा है कि बहुत लॉन्ग जर्नी है पीएचडी एंड एवरीथिंग, तो आप स्टार्टिंग ही अपना टीचिंग से कर सकते। लाइक आई आल्सो टीच ऑन एन अकेडमी एंड शी इज आल्सो गोइंग टू टीच ऑन अ यूट्यूब एक ऑफलाइन सेंटर्स में, या तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि टीचिंग के थ्रू आप अर्निंग भी शुरू कर दो। एंड जिनका पैशन है फर्दर रिसर्च में, वो एक वंस यू आर लाइक कि आपको लगता है कि ठीक है आप टीचिंग से भी मुझे आगे जाके रिसर्च में जाना, तो आपके रिसर्च ऑप्शन तो अवेलेबल ही है। अपने नेट क्लियर किया तो वो रहता है आई थिंक लाइफ टाइम। लाइक अगर तुम्हारा कितना- जेआरएफ क्वालिफाई है तो आपके अंदर 2 ईयर के अंदर आपको कहीं ना कहीं अपना पीएचडी स्टार्ट करना है। बाकी फिर आपका, अगर आपने 2 ईयर के अंदर अपना पीएचडी स्टार्ट नहीं किया तो फिर आपको वापस से जेआरएफ का वाला नेट वाला एग्जाम देना होता है। बट जो नेट होता है उसकी एलिजिबिलिटी पूरा रहता है, लाइफ टाइम होता है, तो उसमें के लिए कोई नहीं है। बट जेआरएफ अगर है और आप सोच रहे हो पीएचडी, तो वो डिसीजन आपको 2 ईयर्स के अंदर लेना होता है। एंड आई थिंक अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हो तो यू विल जॉइन बिकॉज यू विल गेट अ स्टाइपेंड ऑफ 45 से 50,000 तक। 45-50 मिलता हाँ। है, बट अगेन वही आता है ना, 45-50 मिल रहा है बट इंटरेस्ट नहीं है कि पूरा। देखो उसके पीएचडी के लिए पेशेंस चाहिए, पूरा तुम अच्छे से लेबर करना होता है, क्योंकि वहाँ पर तुम खुद अपनी विल से आए हो, वहाँ पे किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है, तो आप किसी को बहाने भी नहीं लगा सकते। Yeah, सुबह से शाम exactly. तक होता है। वही हमारे प्रोफेसर भी हमें यही बोलते थे कि पीएचडी के लिए आपका पैशन होना Passion चाहिए, होना सिर्फ ये चाहिए। नहीं कि हमें रिसर्च इज अ पैशन। आपको पता होना चाहिए कि मुझे रिसर्च करनी है, और उसमें भी अगर आप कुछ ब्रेक थ्रू करते हो, कुछ अच्छा अपना रिसर्च पब्लिश करते हो, देन तो ठीक है, अच्छा और है, आप उसमें सोच फंडिंग्स रहे हो मिलते हैं। कि 45 मिल रहा है, क्यों ना ज्वाइन ही कर लेता हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, ठीक है 45 मिल रहा है, बट 5 साल का जो प्रेशर होता है ना, अगर आप किसी नॉर्मल कोचिंग को भी ज्वाइन करोगे तो उसमें भी आपको 50-60 तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो उसके चक्कर में ये मत सोचना 45 मिल रहा है तो मैं पीएचडी 5 साल ही अपने डाल दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 5 साल कोचिंग में भी डालते हैं ना तो बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, सैलरी इंक्रीज हो जाती है, एंड डेफिनेटली जो पीएचडी करने के बाद जो सैलरी आती होगी ना, वो प्राइवेट वालों की पहले आ जाती है। वो थोड़ा है पॉइंट कि प्राइवेट वालों का अब अगर आप है। देखो जो ऑनलाइन में पीडब्ल्यू या अकेडमी में जो स्टार एजुकेटर्स हैं, उनकी करोड़ में सैलरी है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उतना हो चुका है, उन्हें पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से वो मतलब इंटरेक्शन उतना हो चुका है, बच्चे उन्हें जानने लग गए हैं। और वन मोर थिंग, हम ये नहीं बोल रहे कि पीएचडी मत करो। Exactly. पीएचडी नहीं होगी तो फिर रिसर्चर्स कहाँ से आएंगे, फिर एंड असिस्टेंट हमें पढ़ने के लिए भी कुछ नया मिलना नहीं चाहिए। है। अभी जैसे सेंट्रल हाँ। डॉगमा का भी कुछ एक्सेप्शन आया है, एक्सेप्शन आया है कि वहाँ पर तो दिस इज DNA बिकॉज प्रोटीन कि वापस स्टूडेंट आ कर रहे रहे हैं पीएचडी, तो वी आर नॉट डिस्करेजिंग यू, बट एक हाँ। आपको एंगल हम साइड बता रहे हैं। ये एंगल हम बता रहे हैं कि मेरी तरह जिन स्टूडेंट्स को पीएचडी नहीं कर रही है बट टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो वो नेट के बाद जा सकते हैं, और जिनका पीएचडी में इंटरेस्ट है जिनको अपना करियर अर्ली सेटलमेंट हाँ, चाहिए उनके लिए। एंड जिनको पीएचडी में इंटरेस्ट है तो फिर वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, आईसीएमआर है, अच्छे अच्छे हैं, फॉरेन जाओ, कहीं भी जाओ अगर पीएचडी अच्छे से करनी है तो। सो दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अर्निंग आप स्टार्ट कर सकते हो वाया टीचिंग, एंड अगर आपका पैशन है तो वो भी फॉलो कर सकते हो PhD कर पीएचडी सकते हो। फर्दर परस्यू करके। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। And मेरा चैनल गाइस ये इनका भी चैनल है, अगर आप फर्दर पीएचडी नेट रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो इनका ये चैनल मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी, सो यू कैन ज्वाइन। बाकी थैंक यू, तो नीचे कमेंट कर देना, हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट फिर से हम कॉलेज आए, एंड फिर ओके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में